ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। सबरीना की शादी मोहित के साथ तो हो चुकी है, लेकिन आज भी मोहित अबीरा को लेकर ही तड़प रहा है। उधर अबीरा जिसने इस बार ठान ली है कि वो कभी भी सबरीना को खुश नहीं रहने देगी, और सरमत की माँ भी इस बार शांसे और कुलसूम का बुरा अंजाम करने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सबरीना जब से मोहित के घर में गई है तो यहाँ पर वो आकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मोहित जिसने शुरू से लेकर आज तक सबरीना को अपनी बहन जैसा समझा, लेकिन उसके बाद उसकी शादी उसके साथ जब होती है तो वो उससे दूर दूर भागता है, अकेला रहने की कोशिश करता है। लेकिन सबरीना जिसने मोहित को अपने भाइयों की तरह जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है अपने भाइयों से बढ़कर उसका ख्याल रखा है, यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ उसको अपने ही हाथों से दिया करती थी। लेकिन गलती की बिना पर, शक की बिना पर आज अबीरा मोहित से दूर हुई और सबरीना का उसके साथ निकाह हो गया। सबरीना रो रही है। सबरीना ही नहीं बल्कि कमरे में मोहित, जिसको ये बात बुरी लग रही है कि सबरीना उसकी जिंदगी में आ गई है, जिसे वो चाहता था उसे तो वो मिल ही नहीं पाई और उसने उसके साथ धोखा किया है। यहाँ पर सबरीना खड़ी सारा का सारा मामला देख रही होती है। उधर कमरे में मोहित गुस्से में आकर पास पड़ी हुई उस तस्वीर को पकड़कर जोरदार नीचे दे मारता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ पर सबरीना जैसे कमरे में जाती है तो यहाँ पर उस तस्वीर को देखकर परेशान हो जाती, कहती है कि मोहित आपको हो क्या गया है। मैं मानती हूँ जो कुछ भी हो चुका है आप नहीं चाहते थे, लेकिन खुदा को यही मंजूर था। उस तस्वीर को पकड़कर सबरीना तो उठाकर रख देती है, लेकिन मोहित परेशान आंखों में आंसू लिए हुए सोचों में गुम है कि वो इस बार क्या ऐसा करे जिसकी वजह से अबीरा उसके पास आ जाए। लेकिन मोहित जब अबीरा की सारी हकीकत जानेगा ना, उसके बाद वो कभी भी अबीरा की तरफ चेहरा भी नहीं करेगा। सबरीना के घर से चले जाने के बाद घर में सबूही बहुत ज्यादा परेशान बातें कर रही होती है। कहती है कि अबीरा को तो मैंने अपनी बेटी माना ही है, लेकिन वो जो खावर घर में छोड़कर गया था ना, उसे मैंने अपनी बेटियों से भी ज्यादा चाहा है, उसको सगी औलाद ही समझा है। उससे मैंने अपना ताल्लुक खत्म तो कर लिया है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपने जिस्म को कोई हिस्सा काट कर अलग कर दिया है। लेकिन अबीरा से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। किचन में खड़ी कहती है कि सबरीना मर क्यों नहीं जाती, आपको आज भी उसी का ख्याल है जिसने आपकी बेटी का घर तबाह किया है। ये बात कहने के बाद वो यहाँ से गुस्से में आकर आग बगुला होकर अंदर चले जाती है। दूसरी जानिब सरमत, जिसने इस बार सोच लिया हुआ था कि वो यहाँ से चले जाएगा क्योंकि उसे कुलसूम और शांजे जरा भी पसंद नहीं है। सामान पैक करने के बाद जैसे ही घर से निकलने लगता है तो यहाँ पर आगे से उसका टकराव अपनी माँ के साथ हो जाता है। उसकी माँ घर आ जाती है। घर जैसे ही यहाँ पर अपनी माँ को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसकी माँ पाकिस्तान रहने के लिए आ चुकी है। जिसने अपनी सारी की सारी उम्र आउट ऑफ कंट्री अपने बहन भाइयों से दूर गुजारी, आज अपने बेटे की खुशी के लिए घर में वापस आ चुकी है। उसने तो ये बात सोच रखी थी जब वो घर में जाएगी तो वहाँ पर जाकर अपने बेटे की शादी धूमधाम के साथ करवाएगी। लेकिन जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर अपने बेटे को वापस जाता देखकर पूछती है कि बेटा तुम, और सरमत भी कहता है कि अम्मीजान आप बिन पूछे बिन बताए यहाँ पर आप कैसे आ गए हैं, चले आए ना अंदर। अपने बेटे को परेशान देखकर हक्की बक्की तो रहती ही है। यहाँ पर जैसे ही सरमत की माँ आती है तो कुलसूम और शांसे, जिनको सरमत की माँ शुरू से लेकर आज तक जानती थी, जब से दूसरी शादी हुई है उसके बाद तो सबरीना को भी घर से निकाल दिया था इस कुलसूम ने। सबरीना और सरमत का मामला कमरे में आकर पूछ ही लेती है। यहाँ पर सरमत की माँ भी कहती है कि सबरीना कहाँ है, उसकी शादी कैसे हो गई, मुझे तो आज इस बात का पता चला है। कुलसूम क्या बताओगी इस बारे में तुम? वो सबरीना की शादी हो गई है, उसी लड़के से हुई है जिसके साथ उसका अफेयर था। सरमत की माँ सारा सच जानती है, क्योंकि सबरीना को वो अच्छे तरीके से जानती है कि सबरीना कैसी लड़की है। कहती है कि बहुत गलत हुआ है उस लड़की के साथ, ज्यादती हुई है उस बच्ची के साथ, मैं कभी भी सबरीना के साथ गलत नहीं होने दूंगी। सरमत की माँ तो जानती ही है कुलसूम और शांसे को कि जो कुछ भी किया है उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है। उनकी ये सोच थी कि सरमत शांसे का होकर रह जाएगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दूसरी जानिब हारून मोहब्बत का ड्रामा रचाने के लिए पहुंच चुका है यहाँ पर अबीरा के घर में। अबीरा ने अपनी माँ को बता दिया था कि वो मोहब्बत करती है किसी लड़के के साथ, और हारून को भी इस बात के ऊपर लेकर आ ही चुकी थी कि अपनी माँ को घर में अब लेकर आ जाओ, क्योंकि अब तो सबरीना और मोहित एक हो चुके हैं। जिसके बाद हारून जैसे ही अपनी माँ को लेकर घर में पहुंचता तो उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लाल दुपट्टा लेकर पहुंच जाती है वहाँ पर, जहाँ पर जाकर कहती है कि हारून और अबीरा एक दूसरे को चाहते हैं, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर अबीरा खुश है तो मैं हारून के साथ शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ कहती है अगर मेरी बेटी की ये खुशी है ना कि वो हारून के साथ शादी करना चाहती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई भी इतराज नहीं है। यहाँ पर वो उठकर लाल
दुपट्टा दुल्हन बनाने के लिए ना अबीरा के सर के ऊपर रख देती है। अबीरा वो दुपट्टा जैसे ही उसके सर के ऊपर रख रही होती है तो वो हैरान रह जाती है कि इसकी माँ किस तरह की हरकतें कर रही है। अबीरा कभी भी किसी की भी होकर नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी मोहब्बत तो मोहित के साथ करती ही थी, लेकिन गलतफहमी में आकर आज वो अरुण के साथ जुड़ने जा रही है। जैसे ही उसकी माँ दुपट्टा देकर जाती है तो वो झूले के ऊपर बैठकर उसी दुपट्टे को कमरे में आकर फेंक देती है और उसे अरुण की माँ की ये हरकतें जरा भी पसंद नहीं आती। अबीरा की माँ ने कभी भी अबीरा को किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कही होती, क्योंकि अबीरा छोटी छोटी बात के ऊपर जज्बाती हो जाती है। इन्हीं जज्बातपन की वजह से एक ना एक दिन अबीरा की जिंदगी बर्बाद होकर ही रहेगी। आने वाले वक्त में सबरीना मोहित का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहित उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन मोहित को भी एहसास हो ही जाएगा कि सबरीना उसके साथ मोहब्बत करने लगी है। और उधर अबीरा, जिसकी शादी अरुण के साथ तो होने जाएगी ही, लेकिन हसद करने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते। किस किस कुछ बात की खुशी है कि मोहित सबरीना को अपना ही लेगा। आज नहीं तो कल अबीरा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।